आदमी गरीब कब तक है? जब तक कि वो खुद को गरीब मानता है। आदमी डरा हुआ कब तक है? जब तक वो खुद को कमजोर मानता है। और सच्चाई क्या है? इस देश का आदमी बहुत डरा हुआ है, इतना डरा हुआ कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो डर में जी रहा है। लेकिन ये डर की शुरुआत होती कहाँ से? घर से। पापा आ रहे हैं, ऐसे बताया जाता है जैसे एटम बम आ रहा हो। अरे भाई, बाप आ रहा है, दुश्मन थोड़ी। लेकिन पहला डर यही डाल दिया जाता है। फिर स्कूल गया तो टीचर का डर, एग्जाम आया फेल होने का डर, कॉलेज गया रिजेक्शन का डर, डिग्री ली तो नौकरी ना मिलने का डर, नौकरी मिली तो बॉस का डर, और जब शादी हुई तो वो तो अलग ही लेवल का डर है। जिंदगी का हर स्टेज डर से भरा हुआ है। और फिर हम बोलते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। भाई, किस्मत खराब नहीं है, आपकी मेंटेलिटी कमजोर है। जिस दिन आप डरना छोड़ देते हैं ना, उस दिन लोग आपसे डरने लगते हैं। क्योंकि जो किसी से नहीं डरता उससे सिस्टम भी डरता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो आदमी कभी कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन आम आदमी जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। डर के कंट्रोल में, समाज के कंट्रोल में, रिश्तेदारों के कंट्रोल में, और सबसे खतरनाक मूड के कंट्रोल में। सबसे खतरनाक है ये मिडिल क्लास का मूड। मिडिल क्लास मूड का गुलाम है। 4 दिन काम करेगा, फिर बोलेगा मूड नहीं है, आज मौसम अच्छा नहीं है, आज मोटिवेशन नहीं आ रहा, आज थकान हो रही है, आज मूड ऑफ है, कल करेंगे। और फिर लास्ट में बोलता है कि भगवान ही साथ नहीं दे रहा। अरे भाई, आप रोज दुकान खोल नहीं रहे हो, रोज मेहनत कर नहीं रहे हो, रोज खुद से नहीं लड़ पा रहे, तो किस्मत खुलेगी कैसे? भैया, तुम मन के राजा नहीं हो, तुम मन के गुलाम हो। और जो मन का राजा नहीं होता, मन का गुलाम होता है, वो कभी भी बाजार का राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए मन पे कंट्रोल चाहिए होता है। मन जैसा कहे वैसा करना बचपना है, और जो सही है वही करना मर्दानगी है। चाहे मन करे या चाहे मन ना करे। अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम बिजनेसमैन हो तो रोज काम करना तुम्हारा धर्म है। और अगर तुम एक जिम्मेदार आदमी हो तो बहाने बनाना नहीं, बल्कि फैसले लेना तुम्हारा धर्म है। डिसिप्लिन, ये वो चीज है जो एक गरीब को नीचे से लेके ऊपर तक लेके आती है, यानी कि गरीब से अमीर बनाती है। और मूड, ये वो चीज है जो गरीब मिडिल क्लास को मिडिल में ही रखती है, कभी ऊपर नहीं आने देती। आपको वो ऊपर नहीं मिलेगा। अब एक और कड़वी बात सुनो। कई लोगों को ना राजा बनने से पहले लगता है कि अपन तो राजा हैं। वो लोग फीलिंग में जी रहे हैं। व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहे हैं, कोई एक गाना लगा के कि भाई का स्वैग। भैया, इंस्टाग्राम पे एक आधी रील देख ली और फील करने लग गए भाई तो अलग है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम अलग हो तो तुम्हारा रिजल्ट कहाँ है? भैया, 3 खानदान से तो रेंट पे रह रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारा ईगो एटीट्यूड ऐसा है, तुम रतन टाटा के बेटे हो, मुकेश अंबानी के बेटे हो। और जब आपको कोई गरीब बोल देता है ना, तो आप लड़ने लग जाते हो, या उसी को डायलॉग मारते हो कि भैया आप बड़े आदमी हो, हम तो गरीब हैं। आप एक्सेप्ट कर लेते हो, हमारे दादा ये थे, हमारे चाचा वो हैं। भाई, दादा चले गए, चाचा जो है चाचा ही रहेंगे। तुम कौन हो अपनी बताओ ना। ये सवाल खुद से पूछने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? अब एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मुंबई के अंदर एक भिखारी ने फ्लैट ले लिया। सोचो, भिखारी, फ्लैट, वो भी मुंबई में, और तुम अब भी रेंट पे। वाह, ये चिंता का विषय है, ये चिंतन का विषय है। आपको पता है भिखारी क्यों ले पाया? क्योंकि वो अनुशासित था, उसके अंदर डिसिप्लिन था। वो रोज भीख मांगने गया होगा, उसने मूड नहीं देखा कि आज मूड नहीं है, आज नहीं जाऊंगा, आज मौसम ऐसा है तो नहीं जाऊंगा, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, मैं नहीं जा रहा, मेरा दोस्त आ गया है तो मैं नहीं जाऊंगा काम पे, आज छुट्टी कर लेता हूँ। मिडिल क्लास क्या करता है? भैया, अगर 5-6 दिन काम कर लेना तो एक दिन से चाहिए कि छुट्टी चाहिए मुझे, उसे छुट्टी की जरूरत हो जाती है। कहता मौसम अच्छा है, दुकान बंद करो, आज तो पकौड़ी बनाओ। और फिर कहता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? याद रखना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो रोज मैदान में उतरता है। अब एक फैसला करो, या तो डर के जी लो, छोटे सपने देखो, शादी की, बच्चे पाले, उनकी शादी की, फिर मर गए, कहानी खत्म। कोई रिस्क नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई मजाक नहीं। लेकिन अगर बड़ा सपना देखना है तो सुन लो, पहली लग्जरी कार तुम लेके आओगे तो लोग हंसेंगे, पहला बंगला तुम लोगे तो लोग रोकेंगे, खानदान का स्टैंडर्ड बदलना है तो पहला दर्द भी तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, पहला रिस्क तुम ही लोगे, पहली असफलता भी तुम ही फेस करोगे। अब आखिरी बात, तुम पैदा हुए इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, तुम मरोगे ये भी तय है, कब मरोगे पता नहीं, लेकिन 100 साल बाद इस जगह कोई और होगा, कोई और बोलेगा, कोई और जिएगा, तुम और मैं नहीं होंगे। जब जिंदगी ही टेम्पररी है तो भैया तुमने डर को परमानेंट क्यों बना रखा है? बताओ मुझे। जब सब खत्म ही होना है तो आप कोशिश करके क्यों नहीं जीते भाई? जब मरना तय है ना, तो रोज डर डर के क्यों जी रहे हो? तो रोज डर डर के क्यों मर रहे हो? अब फैसला तुम्हारा है, डर के जीना है या डरा के।